ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, इन दिनों चैत्र नवरात्रि चल रही हैं। नवरात्रि के दौरान हम सभी माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों के साथ साथ दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजका स्तोत्र इत्यादि का पाठ किया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में स्वयं माता का वरदान है। माता ने स्वयं दुर्गा सप्तशती में माता ने स्वयं ऐसा वरदान दिया है कि जिस भी स्थान पर माता के इन अलग अलग स्वरूपों की कथा का वर्णन किया जाएगा या फिर जहाँ जहाँ भी दुर्गा सप्तशती इत्यादि के पाठ किए जाएंगे, वहाँ पर माता साक्षात रूप में वास करेंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से व नवाण मंत्र के जप को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। लेकिन अब कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश या फिर समय के अभाव के वजह से मंत्र जाप या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में माता की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यही आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की बहुत अलग विधि होती है। दुर्गा सप्तशती को आप ऐसा नहीं कि यूं ही कभी भी आपने उठाया और इसे आरंभ कर देते हैं। स्वयं दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णन किया गया है कि यदि मनुष्य अपने आप का भला चाहे तो कभी भी दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियमों को जानकर ही इसका पाठ करे। नियम पूर्वक इस पाठ को करने से व्यक्ति को वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी वह कामना रखता है। लेकिन कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको विधि पूर्वक ही करना चाहिए। गलत तरीके से किया गया पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुर्गा सप्तशती के नियम को नहीं जानते हैं ठीक से, इसलिए पाठ नहीं कर पाते हैं। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें समय का अभाव होगा या फिर किसी कारणवश पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। यदि आपने घर में कलश स्थापना किया है या अखंड ज्योत जलाया है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने कलश स्थापना नहीं किया है, अखंड ज्योत भी नहीं जलाया है, आपके पास माँ भगवती की कोई फोटो है जिसकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक दिन माता को एक अड़हुल का पुष्प, विवाहिता हैं अगर आप तो माता को सिंदूर अर्पित करें। साथ में माता के समक्ष, माता ज्योत से बहुत प्रसन्न होती है, तो माता के समक्ष सुबह शाम घी का ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं तो जो भी ज्योत आप जलाते यानी कि दीपक घी से जलाएं तो ज़्यादा उत्तम होगा। विशेष दिनों में घी का प्रयोग करना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तब ऐसी स्थिति में तिल के तेल का प्रयोग करें। माता के समक्ष जो दीपक लगाएंगे इसमें कलावे का प्रयोग करें। माता को प्रतिदिन 2 बतासे 1 लौंग का जोड़ा अवश्य अर्पित करें। इसके बाद तो आप इसके अलावा जो भी माता को अर्पित करना चाहते हैं अर्पित कर ही सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। लेकिन माँ विशेष प्रसन्न होती हैं जब माता का कोई भक्त प्रेम पूर्वक लौंग और पतासे का भोग लगाता है तो ये अवश्य अर्पित कीजिएगा। अब दुर्गा सप्तशती के समान फल देने वाला माँ दुर्गा के 32 नामों के बारे में बात करेंगे। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में माँ दुर्गा के 32 नामों का जप प्रतिदिन करें। इससे जीवन में आध्यात्मिक लाभ होता है, जीवन में भय दूर होते हैं, व्यक्ति के भाग्योदय होते हैं। माता की साक्षात कृपा मात्र इन 32 नामों को लेने मात्र से हो जाती है। माँ दुर्गा के ये 32 नाम अपने आप में सिद्ध है, इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इन नामों का जाप करने से तुरंत लाभ मिलता है। लाल रंग का आसन ले लें, जो पूजा के लिए हमने आपको विधि बताई है। आप माता को अड़हुल के पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक लगाएं, माता के समक्ष लौंग बतासे का भोग लगाएं और माता के इन 32 नामों का बहुत ही प्रेम पूर्वक माता का एकदम ध्यान करते हुए ऐसा मन में रखें कि हमें माता को पुकारना है। इस प्रकार से माता के इन 32 नामों का पाठ करें। नाम है ओम दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गा द्विनिवारिणी,
दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गत्तोद्धारिणी, दुर्गनी हंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गमो, दुर्गोद्धारिणी। इस प्रकार से माँ दुर्गा की 32 नामों की माला पूर्ण हुई। इसके बाद माता को प्रणाम कर लें और कर्पूर और लौंग का जोड़ा रख के माता की सुंदर विधि से आरती कर लें। दोस्तों, माँ भगवती के इन 32 नामों की माला यदि आप प्रतिदिन, नवरात्रि में तो करें ही करें, लेकिन यदि आप प्रतिदिन नियम बनाकर पूर्ण विश्वास के साथ माता के इन 32 नामों की माला को जपते हैं तो जीवन में चमत्कार हो जाता है। माता की साक्षात कृपा उन भक्तों पर बनी रहती है जो इन नाम की माला को जपकर अपने दिन का आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं, घर में इस विधि से, जैसे कि हमने आपको बताया, इसी विधि से पूजा इत्यादि करके माता की इन 32 नामों की माला जपें, साथ में माता की आरती करें। सुबह शाम माता की आरती करें। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं, शुद्ध सात्विक भोजन ले रहे हैं, तो कम से कम माता के इन नामों का जप अवश्य करें। इससे दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने के समान ही फल की प्राप्ति होती है। यदि आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं पूजा, तो आप माता के मंदिर में जाकर, माता के मंदिर में माता की मूर्ति के समक्ष बैठकर इन नामों का जाप करें। इन नामों के जाप करने से तथा इन नामों के श्रवण करने से व्यक्ति के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।